Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. So, this is lecture number 13, and the heading of this chapter is motion in a straight line. The chapter number is 3, and this physics is belonging to NCRT Physics, class 11. So, the today's concept is we are going to solve the numericals, and this physics is of my version beta series. Okay, तो ये बीटा सीरीज क्या है? ये एक तरीका है फिजिक्स को इलेबोरेशन करने का, फाइन, इन अ पॉसिबल इजीएस्ट वे, व्हाट आई बिलीव. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थ्योरी एज वेल एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, यही चीज यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, ओके, इट्स अ लेवल, अ काइंड ऑफ लेवल मींस इट इज सूटेबल टू ईच एंड एवरी किड. यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं है, यहाँ पे इंटेलिजेंट कोई कम नहीं है, तो सारे बच्चे यहाँ पे इंटेलिजेंट है. वेयर इनटू द बीटा सीरीज एनीहाउ. So this is the first numerical. So what is the first numerical, my dear kids? A car moves at 60 किलोमीटर per hour, है ना? तो 60 किलोमीटर per hour पे चल रहा है for 2 किलोमीटर and 40 किलोमीटर per hour for next 2 किलोमीटर. So basically what is the gist here? यहाँ पे gist क्या है? Gist यही है कि listen up. If I take a car, यहाँ पे मैंने कार ले लिया, है ना? And I'm allowing it to move through the path. तो पाथ पे मैंने इसको चला दिया. तो लास्ट वाला कंसेप्ट पे मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा था कि ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, so listen up, my dear kids. This is the distance of 2 kilometer, okay, in this direction, as well as uh, नहीं 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो क्योंकि वेट 2 kilometer as well as 2 kilometer. So this is x1 distance and this is x2 distance. Fine. तो देखो दोनों 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, where the car will be going to move for 4 kilometer. ठीक है, and for 2 kilometer it moves with a 60 kilometer per hour. ठीक है, and for again next 2 kilometer it will be going to move with the 40 kilometer per hour. ठीक है, चलो. So the formula for एवरेज स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला कौन सा है? दैट कैन बी रिटन एज इट इज v avg. सो दिस इज द सिंबल फॉर एवरेज स्पीड, है ना? तो x1 प्लस x2 into the bracket v1 into v2 divided by v1 wait divided by x1 v2 plus x2 v1. ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला, है ना? तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों? x1 x2 दोनों को मिला लो तो 4 किलोमीटर बन जाता है, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. ओके, v1 एंड v2, v1 कितना है 60 है और v2 कितना है 40 है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट एज इट इज. तो x1 कितना है 2 है ना? तो v2 कितना है 40 है, 2 into 40 is 80, है ना? फिर बाद में x2 into v1, x2 कितना है 2 है. ओके, सो दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द 60, ये आपका 120 हो गया, है ना? तो सी हियर 4 into 6 4 जा 24, 2400 हो गया ये. फाइन, सो divided by 200 because 80 plus 120 is 200. So 20 get cancelled here, है ना? तो अभी 2 1 जा 2 2 जा, so 24 into 2 कितना हो गया 48 हो गया. ये 48 क्या है? This is nothing but this is the average speed of the car. So what is the answer, my dear kids? आपका आंसर क्या है फट से बताओ जल्दी से. So the answer is v average is equals to 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये अगर आपका आंसर है सो वी आर गोइंग टू मार्क इट आउट. ठीक है, सो द फर्स्ट सॉल्यूशन वी फाइंड दैट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं.
Okay, very good. So one thing you observed in the first question, क्या फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज आपने ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया बताओ आपने? व्हाट यू ऑब्जर्व देयर? तो चलो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ बता देते हैं कि क्या आपको ऑब्जर्व करना है. ओके, एनी हाउ, तो फर्स्ट का तो ऑब्जर्व आपने कर लिया, तो सेकंड का ऑब्जर्व आप देख लो. अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम. ठीक है, होम टू मार्केट. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट. तो एक डिस्टेंस बता रहे हैं वो. व्हाट दे आर सेइंग डिस्टेंस, 2.5 kilometer of distance is there in between home and market. Okay, and that man is covering a distance of x1. क्योंकि देखो यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस और दूसरा स्पीड भी यहाँ पे दिया गया है. If you read it properly, you can see here, my dear kids, listen. A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. देखो बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. अ मैन, ठीक है, एक बंदा है. ही इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ x1 2.5 किलोमीटर पर आवर, नॉट पर आवर, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस. एंड what he is traveling with what speed? v1 5 kilometer per hour means x1 by t. v1 is equals to x1 by t. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है मैन? मैन तो 2.5 कर रहा है. तो यहाँ पे तो सर 5 है, यहाँ पे तो 5 है. अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन आपने तो कहा कि यहाँ पे 2.5 किलोमीटर है सर. तो इसका मतलब ये हो गया कि whatever the man is covering the distance not in 1 hour, he is covering the distance in half an hour. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? तो मैंने इसको कैसे किया पता है आपको? सो 5 किलोमीटर को मैंने इसको स्प्लिट किया. कैसे स्प्लिट किया? I have splitted into 2.5 into 2 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, 1 आवर, है ना. तो अभी 2 को क्या कर दिया मैंने? नीचे शिफ्ट कर दिया. सो आई हैव रिटन लाइक दिस, 2.5 किलोमीटर 1/2 आवर. तो इसी को मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया डायरेक्टली. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? मतलब 2.5 किलोमीटर चलने के लिए सिर्फ कितना चाहिए? हाफ एन आवर चाहिए. ओके, परी, जैन, रक्षिता, कामले, सुश्री, नांदियाल, फाइन, वेरी गुड. सो लिसन अप माय डियर किड्स. तो अभी एक चीज आपको पता चल गया. कहां तक? यहां तक, हाफ पोर्शन. सो आई विल मार्क इट आउट विद द रेड कलर. ठीक है, मैंने किससे मार्क करना है? सो विद द रेड कलर. यहां तक हमने मार्क कर लिया. क्या कि v1 यहाँ पे कितना है? v1 इज 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ listen up. Finding the market closed, he instantly turns and walks back to home with a speed of 7.5 kilometer. देखो मैंने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो? they are saying that this person who is moving, this person who is moving a distance of 2.5 kilometer early from home to market, it was with the speed of 5 kilometer per hour, है ना. But again he is moving back with what speed? He is moving back with the speed of v2 is 7.5 kilometer per hour. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा स्पीड बोला है उन्होंने. सी हियर, मार्क दिस थिंग, स्पीड. स्पीड मींस हियर इट इज नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन. यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं है. मतलब फ्रॉम द मार्केट ही, after seeing the market is closed, he instantly turned and walks back, not on a straight line, not on a straight line, because they are simply showing that here is the speed. यहाँ पे speed है. ठीक है, तो अभी फिर कैसे जाएगा सर? ये ऐसे जाएगा जैसे zigzag जो भी है. So now he reached his home and he took to cover this distance 1 hour. 1 hour with a distance covered how much? 7.5 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस कवर करा इसने?
5 किलोमीटर. Is that clear, my dear kids? Any confusion over this? यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया, बट वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस. सर, आपने ये जो 7.5 किलोमीटर पर आवर का फंडा है, यहाँ पे डिस्टेंस टू कैसे फाइंड करा? सी हियर माय डियर किड्स, x2 by t is equals to v2. Now what is v2? v2 is 7.5 kilometer per hour. तो x2 is equals to t is equals to 1 hour है. x2 is equals to कितना है? 7.5 है ना? पक्का है? किसी को कोई कंफ्यूजन? Any confusion to anyone? My dear kids, any confusion to anyone? Probably this concept is so much clear. ठीक है? प्रियंका, रक्षिता, सना, सारवाट, how time is 1 hour, sir? My dear kids, listen, Parijan. Finding the market closed, he instantly turns and wait and walk back home with a speed कितना है? 7.5 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7.5 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में इसने वापस घर पे गया. ठीक है, दैट पर्सन हैज रीच्ड from market to home in 1 hour. So for 1 hour, how much he is covering the distance? 7.5 kilometer. Is that clear, Parijan? Simple है, बहुत ही simple. ठीक है, चलो. So we are going to move further. So we came to know that कि distance कितने कितने हैं, क्या क्या हैं. ठीक है, so I will rub this data. Wait. ठीक है, so listen up. Now what I'm going to analyze here is known and unknown quantities. तो मैंने क्या करना है यहाँ पे? Known and unknown quantities. What further यहाँ पे होने के बाद what they are asking? They are asking you to find out average speed of the man over the interval of time from 0 to how much? 30 minute. ठीक है, from 0 to 30 minute. The question is यहाँ पे थोड़ा सा अनकम्प्लीटेड था, मैंने कंप्लीट कर दिया. ठीक है, so this is unknown quantity and this is known quantity. What they are asking? They are asking you to find out V average. ठीक है, तो known यहाँ पे क्या क्या है? x1 is equals to 2.5 किलोमीटर. ठीक है, and v1 is equals to 5 किलोमीटर per hour. So x2 is equals to how much? We don't know. लेकिन हमने जब स्पीड सेकंड को ढूंढा 7.5 किलोमीटर पर आवर, तब जाके पता चला कि x2 is 7.5 किलोमीटर. Is that clear? तो अभी हमें v average find करना है. So how much v average is? x1 plus x2, v1 into v2 divided by कितना? How much? So that is x1 v2 plus x2 v1, है ना? तो बताओ बच्चों, x1 plus x2 कितना हो जाएगा? That is 10, है ना? Into, because 2.5 इसमें 2.5 सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट 2.5 and 7.5 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे. So v1 into v2, how much v1 into v2? 5 into 7.5 कितना आ रहा है बताओ, फट से बताओ. You need to open out your calci. कितना? 5 into 7.5. So कितना आ रहा है? 37.5, है ना? Okay. So can you figure out this number properly? देखो यहाँ पे कितना ही है? 37.5. तो आपका V1 कितना है यहाँ पे? देखो यहाँ पे V1 कितना है? 5 है. और V2 कितना है यहाँ पे? देखो बच्चों 7.5 है. अगर आप x2 को प्रॉपरली देखो, x2 that is 7.5 and v1 कितना है? v1 is 5. तो सेम फिगर इज हियर, तो प्लस यहाँ पे डालो और यहाँ पे कितना लिखोगे? 37.5. ओके, सो नाउ x1 into v2, x1 कितना है? 2.5 and what is v2? 7.5. 2.5 into 7.5
कितना आता है बताओ फट से. So is that 18.75? Is that clear my dear kids? कोई confusion किसी को? चलो. So now the denominator you just add it up. और ये कितना आता है? 375 आता है. 10 into 37.5. That is 375. So 18.75 and 37.5 कितना आ रहा है? बताओ फट से बताओ जल्दी से. 703.1. Is that? नहीं, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है. सॉरी. फट से बताओ कितना आ रहा है? 56.25. Is that? चलो. वेरी गुड. सृष्टि नंदयाल, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, वैष्णवी मठ, रक्षिता, ठीक है, प्रियंका, परिजैन, गुड. ओके. सो 375 divided by 56.25 कितना आया? How much it came? It is coming around 6.66. ठीक है. We average 6.66 meter per second. Is that right? Is that right? Meter per second क्या सही है? प्रियंका राठौड़, is that correct? Yes sir. Only Gateri. Vaishnavi Mat, you are saying yes. Priyanka Rathod, no. Parijan, no. Okay, very good. It's no. कितना आएगा? It's not meter per second, it is kilometer per hour. So what we saw in two of the problem commonly हमने क्या देखा बताओ फट से? हमने देखा सर कि जब भी हमने सॉल्व करा, whatever they have provided the units, so into the data they have provided the units with the speed is kilometer per hour. So the answer while solving into the conclusion we wrote with the same unit, that is kilometer per hour. तो हमने इसको मीटर पर सेकंड नहीं बनाया सर. ओके. So with the two trials of two problems you simply tried to solve the numericals. तो आपने किस पे ध्यान नहीं दिया? यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया. But from the third numerical you need to concentrate, you need to focus over the SI units my dear kids. किस पे आपको फोकस करना पड़ेगा? SI units पे. So whenever you try to write 1 kilometer per hour, ठीक है, तो 1 किलोमीटर को आप जब 6.66 से मल्टीप्लाई करोगे तभी क्या लिख पाओगे? तभी लिख पाओगे 6.66 किलोमीटर पर आवर, है ना? But 1 kilometer per hour you should convert in terms of meter per second. कैसे? तो 1 किलोमीटर का आपने 1000 मीटर लिखना है. तो 1000 is nothing but 1 kilo and per is nothing but this line of the ratio. Hour is nothing but 60 minute. Okay. So 1 minute is equals to how much? Tell me fat say. 1 minute is equals to 60 into 1 minute. So that 1 minute is equals to 60 second, है ना? So 60 into 60, how much? So 1000 meter divided by 3600 seconds. So double zero got cancelled. Okay. So this can be written as 10 by 36 meter per second, है ना? तो अब इसको क्या करोगे? 5 2 5 जा and 2 18 जा. तो क्या आ रहा है आपका? So you are writing here is 1 kilometer per hour in terms of meter per second. 5 by 18 meter per second. Is that clear my dear kids? आपने conversion कर लिया. क्या conversion कर लिया यहाँ पे? 1 kilometer per hour का आपने लिख दिया 5 by 18 meter per second. So you just bahad this value my dear kids. ठीक है? आपको ये वैल्यू को बाहर करना है. So to convert kilometer per hour in terms of meter per second. Yeah. So but early two problems, first one as well as second one, you have solved with what? Without converting
इंटू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल, नाउ a car moving along a straight highway with a speed, कितने स्पीड पे, 126 किलोमीटर पर आवर, is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? अभी देखो बच्चों, they are asking that they have chosen a car. तो समझो कि आप कार में बैठे हुए हो, ओके, यू आर सिटिंग इन द कार, तो ये आपका कार है, ठीक है। सो दिस इज योर कार, this is your car, this is your car, okay, wait, आई एम एडजस्टिंग लाइक कार, ये इसको कार जैसा दिखना चाहिए ना, थोड़ा मजा आएगा फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स, ठीक है। ठीक, सो दिस इज, दीज आर फोर व्हील्स, है ना, ये आपका कार है। चलो ये आपकी कार है, ओके। नाउ यू आर मूविंग ओवर द रोड, straight highway, along the straight highway. So this car is traveling over the road, is covering the distance of 200 meter, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस इज 200 मीटर, ठीक है। नाउ द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 126 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर per hour. So you need to convert this 126 into 5 by 18 in that is in terms of meter per second, ठीक है। तो देखो कितना होता है, and then what is the retardation? Retardation means the vehicle is accelerating but in negative order, ये negative value क्या है, तो आपको ये फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। What is the retardation means आपको फाइंड करना है कितना है, क्या है, ठीक है। The car assumed uniform, ठीक है। तो कार क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है, मींस यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना, वैसे यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, जब जब कार आके यहाँ पे रुकेगा, से फॉर एग्जाम्पल द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड say for example if the car has started its journey yahan se, okay, so to reach from this point to this point how much it takes time, yahan pe time span kitna lega, to reach from where to where, from here to here, तो कितना टाइम लेगा, ओके। सो दिस इज ऑल डाटा, यही डाटा है, इसमें दो अननोन क्वांटिटीज हैं, एक एक्सेलरेशन, दूसरा टाइम फैक्टर, ओके। and we are going to bifurcate, okay, as per diagram, तो इसको मैंने बांट दिया दो कॉलम्स में, ठीक है। so unknown as well as known quantities, now the unknown quantities are acceleration, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको आप रिटार्डेशन कहते हो, then time factor, ठीक है। and what they have given, initial speed they have given as just you calculate कितना होता है, 126 into 5, 630 divided by 18, that is 35 meter per second, ठीक है। चलो, so s is equals to 200 meter and final velocity is 0, you should all know these things. So now the data is this much only, fine, very good Rakshita,
Aishwarya and Saundarya, Parijain, Priyanka. Okay, very good. Vaishnavi, nice. You peoples are doing good job. So listen up, my dear kids. तो पहला यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा जहां पे हम एक्सेलरेशन को फाइंड करने वाले हैं. तो एक्सेलरेशन के साथ साथ क्या क्या क्वांटिटीज दिए गए हैं, वी नीड टू राइट दैट. 35 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड. सो डिस्टेंस इज 200 मीटर. ठीक है, आप यस कह लो या एक्स कह लो, इसको दोनों एक ही हैं. ठीक है. एंड फाइनल स्पीड इज 0. तो अभी देखो बच्चों, इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो बेसिकली ये तो आपकी वेलोसिटी हो गई. या परिजन, वेरी गुड. सो what you need to write here is, you need to write here is formula v square is equals to u square plus 2as, है ना. तो यहाँ पे v क्या है, v is final velocity, u is initial velocity, a is retardation, s is distance. तो v का वैल्यू आप कितना डालने वाले हो, 0 स्क्वायर. इनिशियल स्पीड कितना डाल रहे हो, 35 स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2 retardation, keep a as it is, s is 200 meter. ठीक है. ओके, नाउ टेल मी दैट 35 स्क्वायर कितना आता है. सो दैट इज 1225. ओके, दिस इज 0 प्लस 2 into 200 कितना आया, दैट इज 400 एंड रिटार्डेशन इज a as it is. ठीक है, चलो, very good. So now what we are going to do here is 1225 will be shifted to the left hand side, so that will be plus becomes, अगर इसके सामने प्लस है तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, सिंपली, है ना. so 400 into a, so divided by 1, मतलब कोई भी नंबर आप लिखो तो वो आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 1. तो माइनस है तो आप माइनस 1225 डिवाइड बाय 1 लिखा मैंने, and this 400 is shifted to the denominator of LHS. minus 1225 divided by 400 is equals to a. क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है, तो इसीलिए जो भी वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, है ना. सो इफ इट कम्स इन माइनस, इफ इट कम्स इन माइनस देन इट विल बी फाइन, कोई दिक्कत नहीं वैसे. तो अभी देखो बच्चों, 1225 डिवाइडेड बाय 400 कितना आ रहा है, that is 3.06 meter per second square. So I'm gonna mark out this answer which we are finding out as a unknown quantity. तो retardation क्या था, हमने यहाँ पे find कर लिया, कितना आया वो 3.06 meter per second square. ठीक है, चलो, गुड. रक्षिता, परिचयन, सना सागर, है ना, बहुत इजी है ना बच्चों. सृष्टि नांदियाल, प्रियंका राठौड़, ऐश्वर्या, गुड. वैष्णवी मैट, नाइस. ओके, लिसन अप डियर किड्स. अभी देखो हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया, कितना लिख दिया हमने, 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर इज, वी नीड टू फाइंड आउट हियर इज टी फैक्टर. तो अभी टी फैक्टर फाइंड करने के लिए या वेट माय डियर किड्स, 1 सेकंड. श्रद्धा, माझा क्लास आहे बेटा, मी नंतर फोन लावतो तुला. See here my dear kids, t is equals to question mark, means it is a unknown quantity. So final speed is 0 and initial is kitna, 35 meter per second. So acceleration we already found that kitna आया, 3.06 meter per second square, है ना. अभी क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम फैक्टर फाइंड करना है. So you need to use which one, काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन v is equals to u plus at, है ना. देख लो बच्चों, is that right? So v is 0, so 0 keep as it is, u is 35, so you can shift here on the left hand side, तो माइनस बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट करने के बाद v का तो 0 बन जाता है. and what is a, a is minus 3.06, है ना, minus 3.06 into t, so you can shift it downwards, minus 35
divided by minus 3.06 is equals to t. So अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया and just divide that 35 divided by 3.06 कितना हो गया? that will be t is equals to कितना? 11.43 seconds. Am I right, my dear kids? किसी को कोई confusion? So this is your answer. Simple है. So t मिल गया 11.43 seconds. Is that clear? देखो बच्चों, मैं ये जो रेड मार्क है ना, ये पॉइंटर है ना, इससे मैं क्या दिखा रहा हूं आपको? रिटार्डेशन. दिस इज द आंसर यू फाइंड एंड दिस इज द टाइम फैक्टर. दोनों अननोन क्वांटिटीज थे, तो दोनों को हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया. सिंपल है ना? That's it. So within 4.39 seconds, minutes, this link will be going to get cut. ठीक है? हाँ, तो एक्सेलरेशन शुड बी -3.06. तो वही डाला है ना मैंने परिजन. आप देखो एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो. आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट ओनली. तो मैंने इधर शिफ्ट किया, माइनस हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया. 35 by 3.06 बिकॉज टाइम विल नॉट बी इन द नेगेटिव ऑर्डर, इट विल बी ऑलवेज इन द पॉजिटिव ऑर्डर. क्लियर हो गया डम्बो? हाँ. सो लिसन अप. सो दिस इज द फोर्थ न्यूमेरिकल माय डियर किड्स. तो अभी इसमें आपको एक चीज बताना है. इसमें मैं एक आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है? तो वो कंसेप्ट क्या है? मैं एक स्ट्रेट लाइन डालूंगा, वरना मैं एक काम करूंगा, दो ट्रेन पैरेलली डालूंगा, ठीक है? ये आपका एक ट्रेन है एंड ये आपका दूसरा ट्रेन है, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल विद द रेड मार्क आई एम गोइंग टू शो द पाथ, ठीक है? पाथ ऑफ द ट्रेन्स, बोथ आर मूविंग at the parallel path. If you read this question properly, you will come to know that कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है? तो क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो बच्चों, आपको बहुत ही इजी होगा. टू ट्रेन्स ए बी, ठीक है? सो ऑफ लेंथ 400 मीटर. मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो? दे आर सेइंग दैट ट्रेन का लेंथ कितना है? ट्रेन का लेंथ है आपका 400 मीटर. ओके, सो टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन्स कितने? ट्रेन्स तो दो हैं, तो दो अगर नंबर में है तो टोटल लेंथ कितना होगा? 2 into 400 is equals to 800 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स, ठीक है? लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स. नाउ लेंथ क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन का लेंथ. तो यस टू टी एज वेल एज L2T दोनों एक ही हैं. मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? नाउ बोथ आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है? दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन. तो दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों? दोनों ट्रेन्स 72 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है? ओके, so now you can convert this one 72 into 5 by 18 in terms of meter per second. कितना आ रहा है बताओ, फट से बताओ जल्दी से. So this is 20 meter per second. Is that okay? Okay. In the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोई नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है ना? Okay, so this is right. चलो, very good. So listen up my dear kids. With A ahead of B, मतलब A ट्रेन जो है ना वो B के थोड़े आगे रहता है, ठीक है? सर कितना आगे रहता है? तो देखो बच्चों, शायद इतना होगा, है ना? शायद इतना होगा. So listen up my dear kids. So अगर सर ये इतना आगे है तो फिर हम ये लेंथ का यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है?
चलो कोई दिक्कत नहीं वैसे। नाउ द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, क्योंकि पहले दोनों एक ही स्पीड में चल रहे थे, यूनिफॉर्म स्पीड, मींस ट्रेन ए एंड ट्रेन बी बोथ वेर मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड पहले चल रहे थे, ठीक है। सो इट मींस दैट देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज बोथ आर मूविंग पैरेलल ट्रैक्स, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, लेकिन वहां पे स्पीड वेरिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है वहां पे? स्पीड वेरिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है बच्चों। अगर स्पीड वेरिएशन नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन फर्स्ट ट्रेन का कितना होगा? 0। तो अगर दोनों एक जैसे चल रहे थे, इसका भी 0 था। लेकिन यू नो व्हाट माय डियर किड्स, ओके माय डियर किड्स, लिसन अप नाउ। व्हाट आई वाज सेइंग, मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि ट्रेन ए इज अ बिट अहेड ऑफ बी, ठीक है। सो ड्राइवर ऑफ बी ट्रेन डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो लिसन अप माय डियर किड्स। Okay, so listen up. Now, uh, 1 second, my dear. मम्मी जरा आवाज बंद करता क्या? So listen up, my dear kids. Train A is ahead of train B, where driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. As I said that the train A is not accelerated, so it is having acceleration of 0. Why? Because it is moving with a uniform speed of 72 kilometer per hour, which is equals to 20 meter per second, right? And if after 50 seconds, 50 seconds के बाद, the guard of B just brushes the past the driver of A, मतलब see here my dear kids, the guard of B कहां पे आया? यहां पे, मतलब ऐसे, ठीक है। So listen what I'm trying to do here. Hmm? Just brushes past the driver of A. तो ड्राइवर ऑफ ए किधर बैठा हुआ है? So he's sitting here, ठीक है। So this person is sitting here and the guard is somewhere here. So he will just brushes past the driver A. What was the original distance? क्योंकि after traveling a distance by train A, वो यहाँ पे नहीं रहेगा और ट्रेन भी यहाँ पे नहीं रहेगा. So it will be go somewhere, it will be going to move somewhere around. ये थोड़ा आगे तक जाएगा. So this train A will be somewhere here, मान के चलो, ठीक है. And train B somewhere here, मान के चलो, ठीक है. So it means that this much of extra distance traveled by whom? Traveled by train A, यहां से लेके यहां तक. तो ये जो भी distance है, whatever we are getting the distance, this one, you need to subtract this distance, ठीक है. तो ये distance को आपको क्या कहना पड़ेगा? The distance traveled by train A, ठीक है. ट्रेन A का मैं क्या कहूंगा इसको? Distance traveled by train A, ऐसे कहूंगा इसको, ठीक है. And what the train B is doing? Train B is doing, you know what, my dear kids, it is traveling from here to here. So the total distance traveled by train B, ठीक है. तो total distance कितना travel कर रहा है ट्रेन B? यहां से लेके यहां तक. So that is SB, SB, ठीक है. तो SB में से आपको क्या करना पड़ेगा पता है? SB में से आपको SA को निकालना पड़ेगा. मतलब ये जो है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा SB में से, ठीक है. तो SA को निकालने के बाद और कितना निकालना पड़ेगा? सो यू नीड टू रिमूव द लेंथ, टू लेंथ्स ऑफ ट्रेन, मतलब ये वाला डिस्टेंस S to T. So you will get the original distance. The original distance between what? Between the
two trains. What was the original distance between them? मतलब कहां से लेके कहां तक? देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक. See here, from here to here. ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल डिस्टेंस है ना, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा बच्चों. लेट मी शो विद द डायग्राम. ये जो ग्रीन आपको ये दिख रही है ना, क्या कहते हैं, ट्रेन, तो ये थोड़ा सा आगे रहेगा इससे. वेट, थोड़ा सा आपको आगे मिलेगी क्योंकि ये ओवरटेक कर गई है. तो ये जो एक्स्ट्रा गैप है ना यहाँ पे, वट एवर यू आर गेटिंग दिस एक्स्ट्रा गैप, कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला. ठीक है, सो द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन एज वेल एज द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन कितना? ये तो 400 बनी जाएगी. व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा गैप जो इसके अंदर ऐड कर रही है? तो वी नीड टू फाइंड दैट. मतलब 400 तो है ही, मींस द टोटल डिस्टेंस. द टोटल डिस्टेंस मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कहां से लेके कहां तक. सो द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, ये कितना है? सो दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 400. 400 से ज्यादा रहेगी क्योंकि यू नो व्हाट माय डियर किड्स, वेट, ओके, ये मुझे ब्लैक मार्क यहाँ पे लेना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज करेक्ट. सो नाउ व्हाट आई एम आस्किंग कि ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, so this distance, if you see this distance you'll come to know that कि ये 200 है और ये 200 है, तो दोनों ऐड करने के बाद 400 आ जाता है. so the remaining will be greater than 400. ठीक है, so इससे ज्यादा रहेगा. ओके, सो इससे ज्यादा रहेगा. तो भी जो भी वैल्यू आएगा x वैल्यू, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 400. तो देखेंगे कितना आएगा. ठीक है, सो व्हाट इज SB and what is SA? So to find out the distance we need to use the kinematic second equation, है ना. तो SA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस, A के लिए आपको U प्लस A टू द बेस A T. कौन सा वाला फॉर्मूला याद करो बच्चों, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें. याद करो कुछ. U T प्लस हाफ A टू द बेस A T स्क्वायर. कुछ याद है? सो नाउ व्हाट इज U? इनिशियल स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो 20 लिखो. और टाइम कितना है? सो टाइम टेकन इज 50 सेकेंड्स फॉर बोथ. इसके लिए भी 50 सेकेंड्स रहेगा और बी के लिए भी 50 सेकेंड्स रहेगा, है ना. सो प्लस हाफ एक्सेलरेशन बाय ट्रेन ए कितना है? दैट इज 0 एंड टी इज कितना भी रहने दो, 0 इंटू टी स्क्वायर इज 0 ओनली. सो 20 इंटू 50 कितना हो गया? दैट इज 1000 मीटर डिस्टेंस. आपका 1000 मीटर डिस्टेंस कहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? इनटू द SA, है ना. सिंपल है ना. ओके, सो नाउ व्हाट you need to take is SB. SB is again UT plus half A to the base B into T square. A to the base B कितना है? That is 1 meter per second square, है ना. So initial speed कितना है? 20, time is 50 into half. तो A कितना है? A to the base B, that is 1. And what is T square? T कितना है? T is 50. 50 square means it should be 2500, है ना. So 2 ones are I think yeah, 1250. इसका हाफ कितना होता है? 1250. या ओके, सो 1250 यहाँ पे तो प्लस है साइन, ठीक है. प्लस ये कितना है? 1000 है. सो 1000 प्लस 1250 कितना आ रहा है बताओ? सो दिस इज 2250. 2250 है. दिस इज मीटर. तो SB कितना आया आपका? 2250 आया. एंड SA कितना आया आपका? 1000 मीटर आया. ठीक है, नाउ S2T कितना है बताओ फट से? दैट इज 800 मीटर है. पक्का पता चला कुछ बच्चों? तो वी आर गोइंग टू फिक्स हियर. तो हम लोग क्या फिक्स करेंगे? SB
माइनस एस ए माइनस एस 2t, है ना। तो एस बी कितना है 2250 माइनस एस ए कितना है 1000 माइनस एंड व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 800, है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, बताओ कितना है 450 मीटर। Is that clear my dear kids? This is the original distance between कहां से लेके कहां तक, between two trains। कितना, ये रेड वाला मार्क दिख रहा है आपको, पक्का दिख रहा है, पक्का दिख रहा है, कितना हो गया ये। So this should be how much, it should be 450 meter। So is that clear my dear kids? कोई किसी को confusion? Okay my dear kids, this is the fifth question। A drunkard walking in a narrow lane, 5 steps, 5 steps, ठीक है, इसने 5 steps आगे ले लिए, ठीक। Now and 3 steps backward from here again like this। यहां पे आ गया बंदा हो, तो ये 4 है, तो इसको 5 कर लेता हूं, फिर यहां से 3 स्टेप बैक, ठीक है। तो यहां तक आ गया था बंदा। सो दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस एंड फॉलोड अगेन 5 steps फॉरवर्ड, कहां से, यहां से 1 2 3 4 5, मतलब यहां तक, एंड देन 3 steps बैकवर्ड, मतलब यहां तक, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जा रहा है। ईच स्टेप इज 1 मीटर, तो ये जो एक स्टेप रख रहा है ना, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्ग, एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस by the drunkard। He takes 1 second of time to cover 1 meter of distance। Plot the xt graph। तो एक xt ग्राफ डालो जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ हो आपका, है ना, ऑफ हिज मोशन। तो ये बंदा जो जैसे चल रहा है ना, इसका प्लॉट यहां पे ग्राफ में डालो। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब जो ड्रिंकर है उसने जो चलना स्टार्ट किया है, ये बंदा जब 13 मीटर चलेगा ना, तब जाके कहां पे गिरेगा, एक पिट के अंदर, खड्डे के अंदर, ठीक है। और वो जो रास्ता है ना बहुत ही संकरी है, मींस छोटा वाला रास्ता। सो 5 मीटर आगे बढ़ता है, 3 मीटर पीछे आता है, 5 मीटर आगे बढ़ता है, 3 मीटर पीछे आता है। सो टू कवर 5 मीटर he took 5 seconds first, है ना। so then again he came to come back, कितना, he took again 3 seconds, है ना। so see here what they have said, each step is 1 meter long and requires 1 second। तो 1 मीटर कवर करने के लिए 1 सेकंड लेता है, तो पीछे आने के लिए 1 मीटर के लिए 1 सेकंड ही लेगा, है ना। तो अभी देखो बच्चों, 5 सेकंड्स में से 3 सेकंड क्या नहीं होता, कैंसिल नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। 5 सेकंड्स में से आपको 3 सेकंड्स कैंसिल नहीं करने हैं, टाइम विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे माइनस माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे तो 2 मीटर कवर करा उसने डिस्टेंस, ठीक है। कितने सेकंड्स में, 8 सेकंड्स में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, पक्की समझ में आई। तो अभी यही यही जो फंडा है ना, वी नीड टू पुट इनटू द ग्राफ, क्योंकि अगर ऐसे कैलकुलेशन करते जाएंगे सो विल फाइंड डिफिकल्टी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये वाला फंडा इसको याद में रखना है और ग्राफ पे डालते जाना है, ठीक है। सो सी माय डियर किड्स, नाउ आई विल टेक अ ग्राफ। मैं एक एक्सटी ग्राफ लूंगा, ये आपका टाइम टाइम ग्राफ है ना। दिस इज टाइम ग्राफ एंड दिस इज पोजीशन ग्राफ, ठीक है। पोजीशन एंड दिस इज टाइम, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं बच्चों, वी नीड टू
बाइफरगेट कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, सो लिसन अप। So this is time 3, wait, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 18 सेकेंड्स तक का मैंने डाल लिया है, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर इसको खींचना पड़े लंबा, ये ग्राफ को अगर लंबा खींचना पड़े तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है। सी हियर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, लास्ट 37 तक आया, ठीक है। सो लिसन अप माय डियर किड्स, यहां तक है टाइम नाउ। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितना कवर करना है हमको बेसिकली बताओ। दिस इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यही है आपका लास्ट रेंज, ठीक है। सो फॉर टू कवर दिस 13 मीटर ऑफ डिस्टेंस, तो आपको पॉइंट्स बनाने हैं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 5 seconds हियर यू आर गोइंग टू कवर हाउ मच ऑफ डिस्टेंस, आपके 5 मीटर, मतलब ये 5 मीटर, ठीक है। एंड सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर इज यू आर गोइंग टू टेक अ फॉर्मेशन, आप एक फॉर्मेशन बनाओगे, ठीक है। इतना फॉर्मेशन आपने बना लिया। सो यू हैव कवर्ड द 5 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 seconds, ठीक है। चलो, सो यहां पे मैं एक क्या करूंगा बच्चों, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ब्लू लाइन when he is moving forward, फॉरवर्ड को मूव करने के लिए ब्लू लाइन बनाऊंगा, एंड बैकवर्ड को मूव करने के लिए ग्रीन लाइन बनाऊंगा। सो ही विल कम बैक अगेन 3 steps बैकवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा बंदा, ठीक है। तो 3 स्टेप बैकवर्ड आने के लिए अगेन आई हैव टू यूज द रेड लाइन, कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो कितने सेकेंड्स में, इतने वाले सेकेंड्स में, दिख रहा है आपको, 3 seconds में। सो टू शो दिस, जो डिप्राइव हुआ है, आई एम गोइंग टू शो विद द ग्रीन कलर like this. Is that clear, my dear kids? Now listen, again from here this person will be going to move further, आगे बढ़ेगा, ठीक है। कितना, 5 मीटर डिस्टेंस, तो 5 मीटर कहां पे आएगा, यहाँ पे 3, 2, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू पुट अप अ रेड लाइन, ठीक है। लिसन, so he will cover the distance of 5 meter in how many seconds, again 5 seconds, है ना। Is that clear? Any confusion over this, my dear kids? So I have to show this increment with what? With the blue line. क्या आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? जो इंक्रीमेंट है वो आई एम शोइंग विद द ब्लू लाइन, एंड द डिक्रीमेंट आई एम शोइंग विद द green line. So from this point, from which point, my dear kids? From this point, what will be going to happen? यहां से फिर से वो क्या करेगा, 3 मीटर डिस्टेंस नीचे आएगा, मतलब यहां पे, ठीक है। So again, so that 3 मीटर backward steps कितने, 3 seconds में, है ना, यहां पे, like this. Is that clear? So this decrement of the distance is showing with the green line, ऐसे। क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? तो अभी बंदा कहां पे खड़ा है,
the person, the drinker, he is standing here. So again he wants to walk 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आना चाहता है वो. यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो 5 मीटर चलने के लिए 5 सेकंड्स लेने पड़ेंगे, है ना? ठीक है. So he is covering this 5 meter again in 5 seconds. So you are showing this one with the blue color line, है ना? ऐसे. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? So now again from here he will come back. He will come back 3 steps नीचे, यहां तक आएगा वो. ठीक है. तो यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? Again I have to show with the 3 steps backwards in 3 seconds. So I have to show this one with the green line. Is that clear my dear kids? ऐसे. तो अभी कितना डिस्टेंस कवर हो गया? Only he has covered 9 मीटर ऑफ डिस्टेंस, है ना? तो अभी यहां से क्या करेगा? देखो यहाँ पे अभी ये आगे बढ़ेगा. This person wants to move further. कहां से? यहां से. ठीक है. From here 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. The 5th meter he will be going to get fall into the क्या? Pit. 13 मीटर के बाद क्या है? पिट है. तो पिट में ये बंदा जाके क्या करेगा? गिरेगा. तो गिरने के लिए तो ये बंदा 5 सेकंड्स चुन रहा है ना? तो अभी देखो कितना हो रहा है यहाँ पे. क्योंकि वेट नहीं, वेट एक गलती हो गई यहाँ पे. लिसन अप माय डियर किड्स. तो मैंने यहां से स्टार्ट करना था 1 2 3 4 5 मींस दिस पर्सन केम अप टू हियर. यहां तक आया है बंदा. ठीक है. सी हियर 1 2 3 4 5. because where is that person? That person is here. कहां पे है वो बंदा? कहां से चलना चाहता है? From here, from 6 meter. So he reached up to here. ठीक है. Then again he will come back 3 steps. कहां पे आएगा? यहां पे आएगा. ठीक है ना? यहां पे आएगा. ठीक है. तो 1 2 3. ठीक है. आगे बढ़ गया. फिर यहां पे आएगा. ठीक है. So from here, is that correct? आगे गया. फिर यहां से 2 स्टेप नहीं, वेट, यहां से आ रहा है 1 2 3 4 5. ओके, इट इज हियर. यहाँ पे देखो बच्चों. सो दिस इज, क्योंकि यहाँ पे है पॉइंट, तो अगर यहाँ पे है सो 1 2 3 4 5. सो फ्रॉम हियर, तो यहां तक आया बंदा. सो डिस्टेंस कवरिंग कितना है? आई एम गोइंग टू शो विद द ब्लू लाइन. ऐसे. देन अगेन ही विल कम बैक. ठीक है. क्योंकि 5 स्टेप आगे बढ़ रहा है, 3 स्टेप पीछे हट रहा है. सो कितना है ये? सो फ्रॉम हियर अप टू, यू कैन शो समवेयर हियर. तो अभी इसके लिए क्या करना है हमें? आई नीड टू मार्क इट आउट दैट लाइन. तो मैंने मार्क किया 3 सेकेंड्स में. सो विद द ग्रीन लाइन आई एम शोइंग हियर. तो पीछे आ गया 3 स्टेप, है ना? सो what this is depicting? This is the time factor over the x axis, है ना? तो अभी यहाँ पे, ठीक है. अब अगर यहाँ पे है बंदा, ये if the person is here, कहाँ पे? यहाँ पे. so if you show here 1 2 3 4 5. so 13 मीटर क्रॉस करने के बाद बंदा सीधा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. सो गिर जाएगा. तो कितने डिस्टेंस में कवर कर रहा है? 5 सेकंड में. सो आफ्टर रीचिंग हियर दिस पर्सन विल बी गोइंग टू गेट फॉल इनटू द वेयर? पिट. तो कितने डिस्टेंस कवर कितना टाइम में कवर किया इसने? डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर. 13 मीटर ऑफ डिस्टेंस ही हैज कवर्ड इनटू 37 seconds of time. Is that clear my dear kids? Rakshita. Okay. Vaishnavi Parijain. So what you felt about this problem, my dear kids? Is there any confusion to understand this problem?
ऐश्वर्या सौंदर्या, प्रियंका राठौड़, दिव्या पवार, सृष्टि नांदयाल, वेरी गुड. रक्षिता, no confusions, right? Chalo. So if there is no confusion in this, so then it means it is the best part of thing. क्या मैं last problem solve कर सकता हूं बच्चों? Or else shall I give it as a homework to you? Okay. Yeah, homework. Okay, my dear kids, this is the sixth numerical. So it is all about a jet airplane traveling at the speed of 50, not 50, 500 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, or else kilometer per hour. You can write like this, or else you can write like this, kilometer per hour. ठीक है, इन तीनों में से आप कैसे भी लिख सकते हो. ठीक है. Ejects its products of combustion at the speed of 1500 kilometer per hour. ठीक है, relative to the jet plane. So combustion relative to the jet plane कितना छोड़ रहा है? 1500 kilometer per hour. What is the speed of later with respect to an observer on the ground? मतलब अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है और एरोप्लेन को देख रहा है, ठीक है, सो दिस इज द कंबशन. तो ये जो कंबशन छूट रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इस बंदे के हिसाब से जेट प्लेन का जो हमें क्या फाइंड करना है? स्मोक फाइंड करना है, कितने स्पीड से जा रहा है. तो वो फाइंड करने के लिए क्या यूज करना है? क्या रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है? अगर है तो कैसे फाइंड करना है? ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों. ठीक है. सो दिस इज वेरी मच इजी क्वेश्चन माय डियर किड्स. थोड़ा सा सोचो. वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस. सो विद इन 3 to 4 steps you can solve this numerical. ठीक है. That's it. So if you find any kind of difficulty to solve this problem, so definitely I'm going to solve this numerical in the next session. ठीक है. So this is it. And अगर आपको आंसर मिल जाता है, you can come into the YouTube and comment your answer into the comment box of my YouTube channel. ठीक है. So how you felt about today's video, my dear kids? If you felt best about the explanation regarding numericals, give a big thumbs up at the YouTube channel, like it, and share this video with your other college friends. Comment into the comment box of my YouTube channel. Yeah, मेरे YouTube channel का नाम है सोनम फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर. फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर. ठीक है बच्चों. Send to your other college friends and help me to grow my channel. ठीक है. Yeah, thank you. Thank you, my dear kids. Take care.